गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में क्लास 11th में क्वांटम नंबर का अध्ययन किया था। क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो क्वांटम नंबर से संबंधित आते हैं। जैसे सामान्यतः क्वेश्चन में ये दे देता है कि यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान अर्थात n का मान 3 है तो अन्य क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो अन्य क्वांटम संख्या में कौन कौन से हैं? अन्य क्वांटम संख्या जो शेष बचता है वो क्या है? L है, M है और S। ठीक है। अगर n का मान 3 दिया हुआ है तो L का मान n-1 होता है, तो आपका आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। ये जो 2 लिखा हुआ है इसकी जो वैल्यू है वो 0, 1, 2 से। m का जो मान होता है वो -l से 0 सहित +l होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -2, -1, 0, +1, +2। ये वैल्यू आ जाएगी। अगर s का मान लेंगे तो s का मान प्रत्येक मान का ±½ होता है जो उसकी वैल्यू को निर्धारित करता है। एक टाइप का क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा जो सेकंड टाइप बनता है वो ये दे देता है यदि परमाणु क्रमांक 12 है, अगर परमाणु क्रमांक 12 है, एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन देता है तो आप सबसे पहले उस परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 10, 2, 12। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला भाग है जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसी को हम बाहर निकाल लेंगे। हमने बताया था कि जो यहाँ आगे लिखा रहता है 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये किसको प्रदर्शित करता है? कोष को प्रदर्शित करता है, अर्थात सेल को प्रदर्शित करता है। इसे आप सेल कह सकते हैं या इसे आवर्त कह सकते हैं, पीरियड कहते हैं। आवर्त कितने हैं? 7 आवर्त हैं। तो यहाँ पर ये आवर्त किसको प्रदर्शित करता है? n की वैल्यू को प्रदर्शित करता है, अर्थात यही आवर्त प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बनता है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया? 3, यानी n का मान 3। s क्या है? ये उपकोष को प्रदर्शित करता है, जो ब्लॉक को भी निर्धारित करता है। हमने आपको बताया था ये s, यहाँ पर s की वैल्यू जो मानी जाती है वो l के लिए 0, p की वैल्यू जो होती है l के लिए 1, d की वैल्यू l के लिए 2 और f की वैल्यू l के लिए 3 होती। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि s की वैल्यू 0। क्यों ऐसा बनाया गया? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो इस कोष्ठक में, कोष में, वो उनकी संख्या 2 होती है। तो यहाँ पर s के लिए s में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये किस फेज को प्रदर्शित कर रहा है? 0। इसी तरीके से p के लिए अगर निकालते हैं तो कुल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए ये -1, 0, +1 बनता है। तो इस प्रकार यहाँ पर 1, 2, 3,
4 5 6 इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं P के लिए वैल्यू क्या हो जाती है 1 अगर लेंगे तभी माइनस से लेकर के प्लस तक है। इसी तरीके से D में 2 लेंगे और F में 3 लेंगे तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 मिल गई। तो L के लिए मान S का मान क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर L का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद M की वैल्यू L के लिए 0, M के लिए क्या हो जाएगा 0। S की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस हाफ, क्योंकि S किसको प्रदर्शित करता है चक्रण को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा।